हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्शन के मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है RXN, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों? लेट मी एडजस्ट द कैमरा। ओके, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको याद रखना है, द रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिसमें, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड एंड या फिर और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, ठीक है, ध्यान से समझो। वो रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास है मैग्नीशियम और इसकी रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ करा रही हूँ। मैंने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा, जब बर्न करा, कंबशन करा स्पेसिफिकली, जब मैंने मैग्नीशियम रिबन का कंबशन करा तो मतलब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गैस के साथ इंटरैक्ट करा और क्या प्रोड्यूस हो गया? MgO। इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं फटाफट, आपको सारी इक्वेशन बैलेंस्ड रखनी है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना। तो ये मेरे पास रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को मैं बोलूँगी कि ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों? बिकॉज मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो गई है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू मैग्नीशियम, ठीक। अब हम इसकी स्टेटमेंट कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू MgO। क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाई? बिकॉज मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो गई है। क्लियर हो गई आपको ये वाली बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। अब आप मन मन में सोचना आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेकर के चलो। मेरे पास है सोडियम, इसमें मैंने ऑक्सीजन डाल दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी और बन गया Na2O। अब इस पूरी इक्वेशन को आप खुद ही बैलेंस कर दो कि क्या आंसर आना चाहिए इसका, तो ये आपका ये बन जाएगा, ठीक है। बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मन मन में बताना कि, और तुम लोग मैच करना कि तुम सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो मेरे उससे, ठीक है। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया है, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम ऑक्साइड। क्यों? वाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू सोडियम। तो जो सोडियम है वो सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया है। आगे बात समझ में? अभी हम लोग ये वाली चीज पढ़ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, लास्ट एग्जाम्पल लेकर के चलो। क्या ले, ठीक है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम प्लस O2 गिव्स Al2O3। तो ये Al2O3 हमारे पास, इसको अब बैलेंस तुम खुद कर लोगे, तुम्हारे लिए बैलेंस का क्वेश्चन भी हो गया। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। क्यों हो रही है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। किस में हो रहा है? एल्यूमिनियम में हो रहा है। तो रिएक्शन क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू एल्यूमिनियम। आगे बच्चों समझ में? सिंपल है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पहला केस तो समझ में आ गया। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी, उन रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब एक एग्जाम्पल सोचते हैं। मेरे पास है NaH, इसको बोलते हैं सोडियम और ये होता है हाइड्राइड। अब मैंने इसको बहुत ज़्यादा हीट करा। जब मैंने इसको हीट करा तो मुझे दो चीज़ें मिली, मुझे मिल गया सोडियम और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन दिख ही नहीं रहा है, तो हम लोग ऑक्सीजन के टर्म्स में तो इस रिएक्शन को समझा ही नहीं सकते। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको? हाइड्रोजन दिख रहा है। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों है भाई ये ऑक्सीडेशन? क्योंकि NaH में से क्या रिमूव हो गया? हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो NaH इज ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम। NaH is oxidized to sodium. Why? Because hydrogen is removed. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं।
मेरे पास है कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। तो ये CaH2 है मेरे पास, इसको भी मैंने हीट करा, मान लेते हैं। तो कैल्शियम अलग हो गया और आपका हाइड्रोजन गैस अलग हो गया, ठीक है। वैसे तो बात रिएक्शन को बैलेंस करने की भी क्या ज़रूरत है, ये बन गया आपका, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। तो जब मैंने कैल्शियम हाइड्राइड को हीट करा तो कैल्शियम अलग हो गया और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइड्राइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू Ca। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन इज removed from CaH2। आगे बच्चों समझ में? ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब होगी? जब किसी भी केमिकल में, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा। अगर दोनों चीजें एक साथ हो रही है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रही है तो एटलीस्ट एक चीज तो होनी ही होनी चाहिए। ये समझ में आ गया सबको? इजी है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर आपको रिडक्शन शब्द का मतलब कम होना या फिर घटना नहीं होता, ठीक है। ये इंग्लिश वाला रिडक्शन नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला रिडक्शन है। घटना या फिर कम होना, यहाँ पर रिड्यूस होना नहीं है, ठीक है। मतलब वो घटना, कोई चीज़ कम हो रही है, दैट इज़ नॉट रिडक्शन इन केमिस्ट्री। रिडक्शन का मतलब होता है, रिडक्शन रिएक्शन का मतलब होता है अ रिएक्शन इन विच, बिल्कुल उल्टा, ऑक्सीडेशन का उल्टा, अ रिएक्शन इन विच दो चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। अब वो दोनों में से देखते हैं क्या चीज़ हो रही होती है। या तो हाइड्रोजन इज एडेड या फिर ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, बिल्कुल ऑक्सीडेशन का उल्टा। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। रिडक्शन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास है, अब बिल्कुल उन्हीं रिएक्शंस का मैं उल्टा कर दूंगी, ज़रूरी नहीं है सारी रिवर्सिबल है, बस समझाने के लिए बता रही हूँ। मेरे पास था सोडियम में मैंने हाइड्रोजन गैस डाली, उसको मैंने हीट कर दिया, क्या बन गया? NaH बन गया। बैलेंस आप खुद करोगे। तो ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगी। क्यों होगी भाई? क्योंकि इसमें क्या ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो क्या बोलेंगे? सोडियम इज रिड्यूस्ड टू सोडियम हाइड्राइड। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन इज एडेड। आगे बात समझ में? ऐसे आपको शो करना है। REDN का मतलब रिडक्शन में कुछ ज़्यादा ही शॉर्टकट लिखती हूँ। ये वाली चीज़ समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। मेरे पास है कैल्शियम, इसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, CaH2 बन गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? कैल्शियम का। क्यों हो रहा है? क्योंकि कैल्शियम में क्या ऐड हो गई? हाइड्रोजन ऐड हो गई। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? कैल्शियम इज रिड्यूस्ड टू कैल्शियम हाइड्राइड। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन इज एडेड। तो अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो उस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, और इस तरह से आप उसको शो करोगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, बट मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। मेरे पास था कैल्शियम ऑक्साइड, इसको मैंने बहुत हीट करा तो कैल्शियम अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। बैलेंस कर दो। तो ये वाली रिएक्शन भी रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। किस में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ भाई? CaO में से। तो CaO इज रिड्यूस्ड टू Ca। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। CaO इज reduced to Ca. Why? Because oxygen is removed from Ca। आगे बात समझ में? इजी है। एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। मेरे पास है MgO, इसको भी मैंने हीट कर दिया, Mg अलग हो गया, ऑक्सीजन गैस अलग हो गई। बैलेंस आप इसको खुद कर सकते हो। तो ये भी आपका रिडक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे? MgO इज रिड्यूस्ड टू Mg। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज रिमूव्ड।
फ्रॉम MgO। आगे बात समझ में इजी है? तो आपको एक तो ये क्लियर होना चाहिए। तो रिडक्शन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। ठीक है, तो आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा टफ कर देते हैं इस चीज को। थोड़ा ये यहाँ पर आपको हल्का फुल्का कंफ्यूजन हो सकता है एक दो चीज़ों में, बट एक बार अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना, चैप्टर ऐसा है, एक बार प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो सबसे इजी चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री का। ठीक है, अच्छा आप देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको बताना है कि क्या चीज़ हो रही है, मन मन में सोचना, और फिर अगर सही है तो वीडियो को लाइक कर दो। तो मेरे पास है सल्फर प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स SO2। मान लो ये मेरे पास एक रिएक्शन है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि क्या है ये, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर है ऑक्सीजन। अच्छा, पहले तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में तो सल्फर के पास ऑक्सीजन नहीं थी, अलग से थी ऑक्सीजन, लेकिन प्रोडक्ट में सल्फर के साथ ऑक्सीजन आ गई। तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ऑक्सीडेशन। जिसका आंसर सही है मतलब उसे केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है। तो सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर डाइऑक्साइड। पता नहीं क्यों लिखा मैंने 2 बार, बट जो है। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई। तो सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर डाइऑक्साइड। ये देखो ये ऑक्सीडाइज्ड आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसको ऑक्सीडेशन लिख दो, अच्छे से लिखो। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, सल्फर का। सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ये बात अभी के लिए याद रख दो। अब इसको हम लोग बाद में करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, बट आपको याद रखना है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ तो सल्फर को हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फर विल कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। समझ में आ गई बात, इजी है। एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मेरे पास है NaH। इसमें मैं इसको कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं इसको हीट कर देती हूँ। तो Na अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। ओके, कितनी बार एक ही एग्जाम्पल दिया ताकि आपको याद हो जाए, वो एग्जाम्पल आप एग्जाम में लगा दें इसीलिए। तो ये है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। तुम बोलोगे हाइड्रोजन है इसमें, ऑक्सीजन वाली तो कोई बात ही नहीं हो रही है। अगर मैं NaH में देखूं तो इसके पास तो हाइड्रोजन है, अगर मैं प्रोडक्ट में देखूं तो हाइड्रोजन Na के पास नहीं है, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। अब देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही है। क्योंकि NaH में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, इसीलिए ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। वाई, बिकॉज ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन रिमूव हो गई है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हो गई। तो ये वाली रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, NaH इज ऑक्सीडाइज्ड टू Na। Why? Because ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। बार बार ऑक्सीजन क्यों बोल रही हूँ मैं, बिकॉज हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। ये वाली चीज़ हो गई। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, NaH का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गई बात। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर NaH को रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला गया। रिड्यूसिंग एजेंट की बच्चों वैसे तो डेफिनेशन ये होती है कि रिड्यूसिंग एजेंट वो केमिकल होता है जो कि किसी को अपने हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। पर ये डेफिनेशन बच्चे टफ मानते हैं 10th के हिसाब से, क्योंकि 11th में इसका प्रॉपर प्रूफ है। तो तुम बस अभी इतना याद रखो, रिड्यूसिंग एजेंट आर द स्पीशीज आर द केमिकल्स विच गेट ऑक्सीडाइज्ड। इतना सफिशिएंट है, इतना याद रखना। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, बहुत ईजी सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास था, अब मैं कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ZNO। इसको मैंने हीट करा, होता नहीं है ये एग्जिस्ट, बस समझाने के लिए बता रही हूँ।
हमको फाइंड आउट करना है कौन सी रिएक्शन है। मन मन में सोचो, मन मन में सोचो। तो तुम बोलोगे यहाँ पर तो ऑक्सीजन है भाई जिंक के साथ और यहाँ नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्यों बोला भाई हमने इसको रिडक्शन? क्योंकि देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इजी है, गुड। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? ZnO इज रिड्यूस्ड टू Zn। ZnO इज रिड्यूस्ड टू Zn। जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो केमिकल्स होते हैं जिनका रिडक्शन होता है। यहाँ पे किसका रिडक्शन हुआ? ZnO। क्यों हुआ? क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन चली गई ना, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही एक थोड़ा कंफ्यूज होने वाली बात है, बार बार याद रखोगे तो क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखो, मेरे पास था लिथियम, इसमें मैंने हाइड्रोजन डाला तो क्या बन गया? LiH बन गया। बैलेंस खुद कर लो। हमें इस रिएक्शन का टाइप बताना है। तो तुम बोलोगे लिथियम के साथ तो हाइड्रोजन नहीं थी लेकिन यहाँ तो आ रही है, इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रिडक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को हमने रिडक्शन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा था। किसका रिडक्शन हुआ? लिथियम का। किसमें हो गया? LiH में। तो जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे बात समझ में? तो आज आपको क्या करना है? आज आपको यहाँ तक अच्छी तरह से रिवाइज करना है। कल एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगी जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। उसके लिए आपकी पकड़ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में होनी चाहिए। बार बार देखो वीडियो को, रिवाइंड करो, फॉरवर्ड करो, जो डाउट आ रहा है वो पूछो, बट आज ये वाला टॉपिक आपको खत्म करना ही करना है। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अगर हम रिडॉक्स शब्द को खोलें तो रिडॉक्स में रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा हो, द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब हुआ? एक साथ। ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम लोग कुछ बेसिक से एग्जाम्पल समझेंगे और आज मैं आपको इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी। बस फिर हमारा एक ही लेक्चर बचेगा चैप्टर को कंप्लीट होने में। अब ध्यान से समझो। सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास है ZnO plus C gives Zn plus CO। अब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हमें इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट करना है। लगभग जितनी रिएक्शंस होती हैं सारी ही रिडॉक्स होती हैं। ऑल रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन। बट अभी आप 10th में हो तो आप इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ते। अब अगर मैं इस कार्बन को देखूँ, यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और वो किस में कन्वर्ट हो गया? CO में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड। क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गई इसलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ZnO है और यहाँ पे खाली जिंक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ZnO में से ऑक्सीजन चली गई और वो जिंक में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ZnO इज रिड्यूस्ड टू जिंक। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गई किस में? जिंक में। कोई परेशानी? कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ZnO का क्या हो गया? रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको हमने बोला रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ उसको हमने क्या बोला? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं।
ऐसे ऐसे ही आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बहुत इजीली हो जाएगा। एक और बहुत प्यारा सा एग्जांपल लेके चल लेते हैं। हमारे पास है Mg प्लस CuO गिव्स MgO प्लस Cu। अब इसमें हमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये कौन सी प्रोसेस हो रही है? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? Mg इज ऑक्सीडाइज टू MgO। और अगर मैं यहाँ पर, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम यहाँ पर किसकी तरह वर्क करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब CuO था यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन चली गई, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो CuO का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्यों भाई? क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन चली गई। तो ये कौन सी प्रोसेस हो रही है? रिडक्शन। तो क्या बोलेंगे? CuO इज रिड्यूस्ड टू Cu। CuO इज रिड्यूस्ड टू Cu। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, क्या ये मुश्किल था? ये मुश्किल नहीं था, ये बहुत इजी था। अब एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं, ऐसे ही थोड़े एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन आपको बताएं? कोई अच्छा सा क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ये करते हैं, चलो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हमारे पास है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। मान लो ये वाली रिएक्शन है। अब इसमें हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट करना है। तो हाइड्रोजन को देखो, यहाँ अकेली थी, यहाँ पर उसके साथ ऑक्सीजन है, तो उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? H2 का। किस में ऑक्सीडाइज हुआ वो? H2O में। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। उसी तरह से मेरे पास क्या है? CuO। ये किस में कन्वर्ट हो गया? Cu में। ऑक्सीजन हट गई, इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो गई। ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो CuO का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। CuO इज रिड्यूस्ड टू Cu। जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो CuO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आ गया? आपको इसी तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है। इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बस स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, दैट्स इट। अब हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, जिसका नाम है हमारे पास रैंसिडिटी। हमारे पास रैंसिडिटी। अब देखो बच्चों, रैंसिडिटी का क्या मतलब है? ऐसे समझो, कभी कभी गर्मियों के टाइम पर मान लो तुम्हारे घर में कुछ अच्छी सी डिश बनी है और वो थोड़ी बच गई। तुमने सोचा चलो आज बच गई है, आज रात को ही बच गई है डिश, तो मैं कल सुबह खा लूँगा इसको, और तुमने उसको फ्रिज में रखना तुम भूल गए। अब अगले दिन जब तुम उस डिश को देखोगे, वो सब्जी को देखोगे, तो उसमें गंदी सी स्मेल आने लग जाएगी। होता है ऐसे? या फिर चलो एक और एग्जाम्पल, मैं अपने लिए कुरकुरे का पैकेट लाई थी, मैंने वो पैकेट खोला, मैंने 2-3 कुरकुरे खाए, मैंने कहा मैं ना कल खाऊंगी, मेरा मन नहीं कर रहा है, और मैंने वो जो पैकेट है वो ऐसे ही ओपन छोड़ दिया। कुछ टाइम के बाद जब मैंने उसको देखा, अगले दिन भी नहीं बल्कि आफ्टर सम आवर्स ओनली, जब मैंने उस पैकेट को देखा, मैंने कहा चलो मैं कुरकुरे खाती हूँ, मेरा मन हो रहा है। जब मैंने खाया तो ना उनमें क्रिस्प आया, उसकी स्मेल भी चेंज हो गई, उसका टेस्ट भी चेंज हो गया। हम लोग बोलते हैं सिल गए वो, है ना? इस चीज़ को बोलते हैं रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी का मतलब होता है जब कोई भी फूड आइटम जिसमें फैट्स या फिर ऑयल्स होते हैं, जब वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो ऑक्सीजन क्या करती है, ये फैट और ऑयल जो खाने के अंदर तेल वगैरह पड़ा होता है उसके साथ रिएक्शन कर देती है, और उसकी वजह से फूड में से फाउल स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। ठीक है? रैंसिडिटी का मतलब फूड का बासी होना, और हम लोग बोलते हैं जो हमारा फूड है वो रैंसिड हो गया। रैंसिड का क्या मतलब हो गया? स्टेल का मतलब क्या हो गया? बासी हो गया हमारा खाना, और वो खाने लायक नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आ गई? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि रैंसिडिटी को अच्छे से डिफाइन करो, तो रैंसिडिटी का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स when they are exposed to air. When they are exposed to air,
ड्यू टू विच फाउल टेस्ट मतलब गंदा टेस्ट एंड फाउल स्मेल गंदी सी स्मेल इज ऑफ फूड आइटम्स इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। समझ आया। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन कि हम लोग रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करें। और लगभग अगर 10 बच्चे हैं, 10 में से 8 बच्चों को इसका मतलब पता होगा कि अगर हमारे पास खाना बासी है, खाना बिल्कुल गंदा हो रहा है, उसकी स्मेल चेंज हो रही है, कुल मिलाकर के हमें कुछ ऐसा करना है कि जो खाना है वो हमारा सिल ना जाए, वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आके ख़राब ना हो जाए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी। प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि रैंसिडिटी को हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो पहला होता है हमारे पास स्टोर द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपके पास जो भी खाने का सामान होगा उसको आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दो। एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करोगे तो क्या होगा, अंदर ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगी, खाना बिल्कुल ताज़ा रहेगा। ठीक। सेकेंड हमारे पास होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फ्लशिंग। अब ये वॉशरूम वाला फ्लश नहीं है, तो नाइट्रोजन फ्लशिंग पहले समझते हैं क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बच्चों मान लो कि हमारे पास एक चिप्स का पैकेट है। ये मान लो हमारे पास एक चिप्स का पैकेट है, बहुत प्यारे आपके फेवरेट चिप्स हैं इसमें। अब आप लोगों को पता है जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें अंदर हवाई भरी हुई होती है। जब उसको हम लोग चिप्स के पैकेट को टीयर करते हैं तो अंदर हमें बहुत थोड़े से चिप्स मिलते हैं, और तुम लोग बोलते हो कि इसमें तो हवाई हवा भरी है, अंदर तो चिप्स ही नहीं है। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो जो चिप्स हैं आपके फ्रेश रहें, इसलिए उन चिप्स के अंदर हवा भरी जाती है। चिप्स के अंदर नहीं, चिप्स के पैकेट के अंदर हवा भरी जाती है। वो हवा नहीं होता, वो नाइट्रोजन गैस होता है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी आपके नमकीन के पैकेट्स होते हैं, चिप्स के पैकेट्स होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस को अच्छी तरह से भर देते हैं और उसके बाद उस पैकेट को सील कर देते हैं, क्योंकि जितने टाइम तक वो जो चिप्स हैं वो नाइट्रोजन गैस के कॉन्टैक्ट में हैं तब तक वो नहीं ख़राब होते हैं। ऐसा क्यों? तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक चिप्स है और ये इसके चारों तरफ नाइट्रोजन गैस हमने डाल दी और ये ऑक्सीजन गैस है। तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं कि कोई भी आपके पास पैकेट हो, कोई भी पन्नी हो, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत छोटे होल, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन जाने के चांसेस होते ही होते हैं। एक एग्जांपल बता रही हूँ, जो तुम्हारी कॉपी होती है जिसमें सेलोफेन शीट लगी हुई होती है, पन्नी चढ़ी हुई होती है, जब बारिश का मौसम होता है तो वो चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें भी बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं और उनसे मॉइस्चर अंदर चला जाता है। उसी तरह से जो चिप्स के पैकेट हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा होगा ही कि कभी ना कभी उसके अंदर ऑक्सीजन जाने की कोशिश करेगी ही करेगी। तो उस केस में क्या होगा, मान लो हमारे पास चिप्स है और ये हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस क्या करेगी, ऑक्सीजन को अंदर आने नहीं देगी और ऑक्सीजन से चिप्स को बचाएगी और चिप्स हमारे क्या रहेंगे, बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। नाइट्रोजन को क्यों यूज़ करते हैं? नाइट्रोजन में से क्या बात है, जो नाइट्रोजन होती है वो इनर्ट होती है। इनर्ट का मतलब क्या हो गया, ये नॉन रिएक्टिव होती है। नाइट्रोजन किसी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करती, तो वो खाने को भी जहरीला नहीं बनाती और वो ऑक्सीजन को भी अंदर आने नहीं देती और रैंसिडिटी को भी प्रिवेंट करती है। ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन की जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? नाइट्रोजन की जगह हम लोग हीलियम यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम लोग हीलियम यूज़ करेंगे तो हमारे चिप्स के पैकेट ऊपर उड़ने लग जाएंगे। और सेकेंडली जो चिप्स के पैकेट है वो बहुत 1000 रुपये का एक लेस का चिप्स आएगा, 5000 रुपये का एक कुरकुरे का चिप्स का पैकेट आएगा। तो इसलिए हम लोग हीलियम को यूज़ नहीं करते, हम लोग नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन इज कॉस्ट एफिशिएंट, इट इज़ चीप एंड इट इज़ इनर्ट इन नेचर, इट इज़ नॉन रिएक्टिव। ठीक है बच्चों। अब इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हमने एयर टाइट कंटेनर में भी रख दिया, हमने नाइट्रोजन फ्लशिंग भी कर दी। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में आप रख दो। जब किसी भी चीज़ को रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे, तो जो खाना है वो ठंडा रहेगा। जब खाना ठंडा रहेगा तो उसमें रैंसिडिटी नहीं होगी और फ्रिज वगैरह के अंदर भी ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए डीप फ्रीज कर देते हैं हम लोग फूड को। फॉर एग्जांपल फ्रोज़न मटर जो हमारी होती है। इसके अलावा हम लोग कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं। प्रिजर्वेटिव वो केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स वो केमिकल होते हैं जो कि खाने को लंबे समय तक टिके रहने देते हैं। वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि खाने को ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्शन नहीं करने देते। तुम्हारे घर में, अब तो तुम आजकल घर पे ही हो, तो तुम्हारे घर पे जो भी फूड आइटम्स होगा उसके पीछे लिखा रहता है इट हैज़ एडेड प्रिजर्वेटिव्स एंड कलर्स। कलर तो देखो उसको सुंदर दिखाने के लिए यूज़ करा जाता है, प्रिजर्वेटिव इसलिए डाला जाता है ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो। जैसे जैम हो गया, सॉस हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई, मुरब्बा हो गया, ये सारी चीज़ें। तो हमारे पास बेसिकली 2 प्रिजर्वेटिव होते हैं। एक होता है हमारे पास सोडियम बेंजोएट, ये आपको पतंजलि के प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा दिखेगा। एक होता है हमारे पास BHA,
BHA केमिकल्स हैं ये, अभी आपको इन सबके स्ट्रक्चर पढ़ने की भी नहीं ज़रूरत है, बस नाम याद रखना। BHA होता है आपका ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो ये सारे तरीके से हम लोग रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। कोरोजन का क्या मतलब होता है, तो बिल्कुल ध्यान से समझो। मान लेते हैं हमारे पास एक मेटल की सरफेस है, ये एक मेटल की सरफेस है, ठीक है। ये पहली सरफेस हो गई, ये दूसरी सरफेस हो गई, ये तीसरी सरफेस हो गई, ये चौथी सरफेस हो गई, ये मेटल की सरफेस है। अब ये मेटल ऐसे ही कहीं पर रखा हुआ है और ये मेटल के चारों तरफ गैसेस हैं, मॉइस्चर है, कुछ गैसेस होंगी, मॉइस्चर होगा, एसिडिक वेपर्स होंगी, मतलब कुछ गैसेस होंगी, मॉइस्चर होगा और ऑक्सीजन वगैरह ये सारी चीज़ें होगी। तो जब कोई भी मेटल इन सब में से किसी एक के साथ या फिर इन सब के साथ इंटरैक्ट करता है तो उसकी जो टॉप मोस्ट सरफेस है ना वो ख़राब होने लग जाती है, वो सड़ जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। जो कोरोजन टॉपिक है वो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर में इतना सा है और थर्ड चैप्टर में इतना सारा है। तो अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर के लिए कितना सा ही पढ़ेंगे, ठीक है। कोरोजन वो प्रोसेस होती है जिसमें कोरोजन इज़ द स्लो eating up of topmost layer of a metal when it comes in contact with atmospheric gases और moisture। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन, ठीक है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, इसके एक एक्सपेरिमेंट भी है पूरे, बट वो एक्सपेरिमेंट हम लोग थर्ड चैप्टर में ही करेंगे, उसी में आपको समझाऊंगी। रस्टिंग ऑफ आयरन में बता देती हूँ। जो लोहा होता है, मान लो ये आपके पास लोहा है, अब लोहे को तुम लोग ऐसे ही छत पे रख देते हो, जो पुराने लोहे के आइटम्स होते हैं उसे छत पे रख देते हो। अब वो लोहा का जो आइटम है वो ऑक्सीजन के साथ भी इंटरैक्ट करेगा, बारिश का पानी भी पड़ेगा, मॉइस्चर भी पड़ेगा उसमें, तो उसकी जो ऊपर की लेयर है उसमें ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो आपका मेटल है वो क्या हो गया, कोरोड हो गया, लोहा कोरोड हो गया, ठीक है। तो कोरोजन का मतलब सिर्फ यही होता है, मेटल की जब टॉप मोस्ट लेयर सड़ने लग जाए किसी कारण से, और वो कारण क्या हो सकते हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस, मॉइस्चर, ये सब। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर पेंट कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीजिंग कर दो। तो क्या होगा, जब इसके ऊपर तुम पेंट कर दोगे या ऑयलिंग या फिर ग्रीजिंग कर दोगे तो ये ऑयल, ग्रीस, पेंट एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करेगा और जो भी गैस आ रही है उसको अंदर आने नहीं देगा और मेटल के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं होने देगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन, और ये इसके प्रिवेंशन थे। बस अभी इतना ही पढ़ना है। अभी तुम सोच भी रहोगे कि मैम ने इतना थोड़ा सा क्यों करवाया। अभी ये टॉपिक थोड़ा सा ही है, अभी इसको डिटेल में मत पढ़ना। डिटेल में हम लोग इसको थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से विद केमिकल रिएक्शंस। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। टेस्ट का मतलब, मान लो तुम कोई रिएक्शन कर रहे हो, मान लो ये तुम्हारे पास टेस्ट ट्यूब है, तुमने कुछ मिलाया और कुछ गैस निकलने लग गई। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो गैस कौन सी है, उसके लिए हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होते हैं। कुछ टेस्ट का नाम होता है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट का मतलब इसमें हम लोग फ्लेम को यूज़ करके टेस्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि जो गैस निकल रही है वो कौन सी है। अब मैं समझाती हूँ। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस क्या है, आपको पता करना है कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा और जो आपकी टेस्ट ट्यूब है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा और आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है या नहीं निकल रही है, उसके लिए हम लोग फ्लेम टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन करेंगे। तो क्या करना है, ध्यान से समझना। ये टेस्ट ट्यूब है और इसमें हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करा और कोई गैस निकल रही है। अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के सामने बर्निंग स्प्लिंटर लाएंगे। बर्निंग स्प्लिंटर, बर्निंग स्प्लिंटर कुछ नहीं होता है, एक लंबी सी इस तरह की लकड़ी टाइप की क्या बोलते हैं इसको, लंबी सी लकड़ी होती है, यहाँ पर आग लगा देते हैं। माचिस लेकर के जाओगे तो हाथ जलने का डर है, थोड़ा लंबी होती है ये लकड़ी, तो इसको जलाएंगे। मशाल भी मत जला लेना, बहुत पतली और लंबी होती है, अगरबत्ती टाइप की। तो उसको लेकर के जाएंगे और टेस्ट ट्यूब के सामने लेकर के आएंगे। अभी जो फ्लेम होगी ये इस गैस के साथ इंटरैक्ट करेगी और अगर पॉप साउंड आती है, अगर आपकी पॉप साउंड आती है, अब पॉप साउंड कैसे होती है, जैसे हम लोग सोडा की बोतल का ढक्कन खोलते हैं ना, तो एक पॉप साउंड आती है। Introduce the hydrogen to the flame and you'll see what happens. Thanks for watching. Please. फ्लेम टेस्ट फॉर हाइड्रोजन क्या हुआ कि आपके पास कोई
टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपने एक्सपेरिमेंट करा और कोई गैस निकली, आपको पता लगाना है कि वो गैस कौन सी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उस टेस्ट ट्यूब के सामने एक बर्निंग स्प्लिंटर लेकर के आओगे। अगर पॉप साउंड आती है तो मतलब वो जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अगर पॉप साउंड आती है तो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। अब अगर आप के पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें कोई गैस निकल रही है, उसके आगे आप बर्निंग स्प्लिंटर लेकर के आते हो और फ्लेम और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, मतलब फ्लेम और बहुत गहरी फ्लेम हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्राइट होने लग जाती है। इसका मतलब कौन सी गैस है आपकी, ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो जैसे ही आप बर्निंग स्प्लिंटर को टेस्ट ट्यूब के पास लेकर के आते हो, फ्लेम और तेज हो गई, मतलब कौन सी गैस निकल रही है, ऑक्सीजन। थर्ड, आप पढ़ेंगे टेस्ट फॉर CO2। अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें कोई गैस निकल रही है और तुम उसके सामने बर्निंग स्प्लिंटर लेकर के आ रही हो और वो बुझ गया, क्योंकि आपको पता है जो CO2 होता है वो आग बुझाने में यूज़ होता है, और आपका ये जो फ्लेम है बुझ गया, स्प्लिंटर बुझ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास कौन सी गैस है, CO2 है। तो ये आपके 3 फ्लेम टेस्ट हो गए हैं। ये चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपरली करेंगे। तो